नमस्ते, मैं शेखर कानपुर से एक बार फिर भारतवर्ष में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज बात करते हैं भारत का कालनेमी असुर अरविंद केजरीवाल। उससे पहले गाना याद आ रहा है 90s का। अगर कोई 90s का हमारे साथ में होगा तो उसको याद होगा। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने है मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। तो इसमें जो पापा है वो है भारत की जनता, और इसमें पापा जो है वो मैं भी हूँ। क्योंकि जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन चल रहा था, मुझे याद है दैट टाइम आई वाज इन लखनऊ, एंड ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर पीरियड इन माय ओन कैपेसिटीज इन एंड आउट, दैट टाइम आई यूज टू सपोर्ट दैट पर्टिकुलर मूवमेंट। तो मैं भी उसका विक्टिम हूँ। मुझे भी इस पूरे देश की तरीके से एक व्यक्ति से बड़ी उम्मीदें थी जिसका नाम उस समय अरविंद केजरीवाल हुआ करता था। और हम देखा करते थे कि समबडी फ्रॉम आईआईटी रुड़की, वहाँ से कोई पढ़ा लिखा बंदा आएगा और देश के अंदर एक ऐसा माहौल बनाएगा, देश की जो पॉलिटिकल सिस्टम है, देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी तंत्र है, उस तंत्र को ख़त्म करने की क्षमता इस व्यक्ति के अंदर है। और जब जिससे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, ये आपने भी, हम सभी लोग इससे वाकिफ़ होंगे, हम लोग जिससे भी ज़्यादा उम्मीदें करते हैं और जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती है तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा कष्ट और सबसे ज़्यादा द्वेष और सबसे ज़्यादा गुस्सा उसी व्यक्ति से आता है। तो एक्चुअली ये इनका बैकग्राउंड रहा इस वीडियो का। अब मैं आता हूँ आज की खबर पे। खबर तो ये व्यक्ति पिछले कई दिनों से, क्योंकि गुजरात के अंदर चुनाव है, तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और उसमें कई जगह एक राष्ट्रवादी बनने का एक दिखावा, एक छलावा करने की कोशिश करता है। ये बहरूपिया है। तो जब राष्ट्रवादी बनने का छलावा करता है तो वो कई जगह जाके बोलता है कि मुझे भारत को नंबर 1 बनाना है मुझे। लेकिन इसकी हरकतें आज जो इसके पपेट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की जो खबरें आ रही हैं वो इतनी कष्टदेह हैं, वो इतनी शर्मिंदगी से भरी हुई है कि आज पूरा राष्ट्र, जिस राष्ट्र का वैभव पूरे विश्व के अंदर बढ़ रहा है, पूरा विश्व रिकॉग्नाइज कर रहा है भारत की क्षमताओं को, और ये इस व्यक्ति का एक पपेट मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जो हरकत करी है जर्मनी के अंदर, वो पूरे भारत को ही और पंजाब के लोगों को वो शर्मिंदा करने वाली है। तो ये भगवंत सिंह मान जो चीफ मिनिस्टर है भारत के एक राज्य के, पंजाब के, वो जर्मनी विज़िट पे गए हुए थे। हम सभी को पता है 11 से लेके 18 तारीख की उनकी वापसी थी। जब आम आदमी पार्टी का दिल्ली के अंदर एक पहला राष्ट्रीय अधिवेशन चल रहा था, उनकी कुर्सी पड़ी हुई थी, लेकिन वो भाई साहब उपस्थित नहीं हुए। उनकी जगह पंजाब के फाइनेंस मिनिस्टर उस कुर्सी पे बैठे हुए थे। तभी लोगों को लगा कि ऐसा क्या हो गया, एक तो ये खुद चीफ मिनिस्टर है दिल्ली का, और दूसरा जो राज्य है पंजाब का चीफ मिनिस्टर अधिवेशन से गायब क्यों है। तो लोगों को शंका हुई। बाद में उस शंका को बल मिला, और कुछ सूत्रों से ऐसी खबरें आ रही हैं, जब ये भाई साहब जर्मनी से लौट रहे थे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से लुफ्थांसा एयरवेज़ की फ़्लाइट से, तो इनके साथ में जो को पैसेंजर थे उनके अनुसार द इंडियन को पैसेंजर ऑन द सेम फ्लाइट हु डिड नॉट विश टू बी नेम्ड, द चीफ मिनिस्टर वॉज नॉट इन कंडीशन टू स्पीक as he had imbibed excessive alcohol and had supported by his wife and security personnel। कि जब ये जर्मनी से वापस दिल्ली की फ़्लाइट में बैठे
तो ये फ़्लाइट में जिस कंडीशन में पहुँचे, तो वो कंडीशन उन्होंने बताई कि ये अपने पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे थे। खड़े होने के साथ ये बैठने की भी स्थिति में नहीं थे। इन्होंने इतनी ज़्यादा अल्कोहल, इतनी ज़्यादा शराब पी रखी थी। जब इन्हें देख के इनको इनके सामान के साथ उस फ्लाइट से उतार दिया गया। ये तो एक व्यक्ति है, कोई व्यक्ति आम आदमी पार्टी का सदस्य हो या कोई भी भारत का कोई एक व्यक्ति हो, अगर वो ऐसा कुछ करता है तो वो भारत के लिए मुद्दा नहीं है, पंजाब के लिए मुद्दा नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो भारत के एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है, वो भारत को रिप्रेजेंट कर रहा है जर्मनी के अंदर, विदेशी धरती के अंदर जाके, उसका यह चरित्र, उसका यह तमाशा जब वहाँ के लोगों ने देखा होगा, तो उनका जो परसेप्शन है हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए, वो कितनी प्रभावित होती है, इसका अंदाज़ा हम सब भारतीय और ख़ासतौर से पंजाब के लोग लगा सकते हैं। आज भगवंत सिंह मान ने ये हरकत करके इंडिया एज ए ब्रांड, वॉट एवर द एक्टिविटीज़ फ्रॉम लास्ट फ्यू ईयर्स हैज़ बीन डन by the Indian government to make India as a brand in all across globe has been damaged by this chief minister of Aam Aadmi Party today in Germany. वैसे तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि उसमें भगवंत सिंह मान की कुछ तबीयत बिगड़ गई थी, तो इस चक्कर में वो फ़्लाइट ले नहीं पाए, तो वो लेट आएंगे। लेकिन जब वो फ़्लाइट में उनका सामान भी अंदर आ गया, वो खुद फ़्लाइट के अंदर आ गए, तो ऐसी कौन सी तबीयत उनकी बिगड़ी कि उनको फ़्लाइट के सामान के साथ में उनको फ़्लाइट से उतार के फेंका गया। और उसके बाद दूसरे दिन उनकी ऐसी कौन सी तबीयत बिगड़ी कि दूसरे दिन वो ठीक हो जाते हैं। अब ये समझना पड़ेगा, ये समझना ऐसे पड़ेगा कि एक खबरों के अनुसार जब इनको फ़्लाइट से डिपोर्ट किया गया, तो वहाँ पर इंडियन काउंसलेट जो है, वहाँ से लोग आए और इनको अपनी गाड़ी में बैठाल के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से वापस जहाँ पर ये रुके हुए थे, जहाँ पर इनका स्टे था, वहीं पर लेके गए। तो कहीं ना कहीं इसके बारे में भारत सरकार को इस चीज़ की जानकारी है। तो अगर भारत सरकार को इस चीज़ की जानकारी है, तो अगर ये एक्टिविटी आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री ने करी है, तो इस देश को जानने का पूरा अधिकार है कि ये जो कांड फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में जिसकी खबरें आ रही हैं, इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम सभी भारतीयों को, और ख़ासतौर से पंजाब के लोगों को और दिल्ली के लोगों को, जो इस व्यक्ति को, इस बहरूपियों को, इस कालेमी असुर को 2-2 बार चीफ मिनिस्टर चुनते हैं, उनकी आंखें खुलनी चाहिए कि आखिर कौन से कारण हैं कि आप ऐसे बहरूपियों को, ऐसे कालेमी असुरों को आप लोग अपने यहाँ का चीफ मिनिस्टर और उनको बहुमत देके उनकी सरकारें बनवाते हो। तो हम इस वीडियो के माध्यम से हम सभी भारतीयों का एक आग्रह है भारत सरकार से, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि इंडिया एज ए ब्रांड को जो क्षति पहुंची है, उसका जो कल्प्रेट है वो सच बोल रहा है कि ये घटना जो सूत्रों के हवाले से आ रही है वो सच है। इस देश को, पंजाब को जानने का पूरा अधिकार है। उसके साथ में इस व्यक्ति ने एक झूठ और बोला। इसने भी 2-3 दिन पहले एक झूठ बोला कि जो जर्मनी की ऑटोमोबाइल कंपनी है BMW हैज़ बीन एग्रीड, वो सहमत हो गई है कि वो भारत के अंदर अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी और राज्य में आके अपना BMW का प्लांट लगाएगी। इसने खुलेआम मीडिया के सामने झूठ बोला। कुछ ही घंटों बाद BMW के खुद के अपने रिप्रेजेंटेटिव मीडिया के सामने आए। उन्होंने ये साफ साफ बोला कि ये जो स्टेटमेंट पंजाब के चीफ मिनिस्टर का आया है, ये सरासर गलत है। BMW की ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है कि पंजाब में आके अपना प्लांट लगाए। अब एक चीफ मिनिस्टर पद का एक व्यक्ति
जो भारत देश का एक राज्य का चीफ मिनिस्टर है, वो विदेशी धरती पे जाके भी उसको झूठ बोलने की जो लोगों की आदत है वो ये नहीं भूलता, और उसके बाद विदेशी धरती पे जाके अपने राज्य के साथ में पूरे देश को शर्मिंदा करता है। तो ये जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, ये एक्चुअली कालनेमियों की पार्टी है। इसमें पैथोलॉजिकल लायर्स जिनको बोलते हैं, जो जिनका डीएनए झूठ बोलने का है, उस टाइप का नेतृत्व ये पार्टी करती है। तो इसका जो भी गुब्बारा अभी फूला हुआ है, अभी उसमें छेद होना शुरू हो गया है, क्योंकि गुब्बारा इसने ऐसे फुलाया है, इस फर्जीवाल ने, इस असुर ने, इसने, आप देखेंगे कोई भी टीवी चैनल आप उठा के देख लें, हर टीवी चैनल के अंदर, हर न्यूज़ चैनल के अंदर हर 10-15 मिनट, आधे घंटे बाद इसका 2-3 मिनट का ऐड आता है। इसने पंजाब के लोगों का टैक्स का पैसा, दिल्ली के लोगों के टैक्स के पैसे का हज़ारों करोड़ रुपए का ये ऐड करता है। इसने इतना पैसा खैराती मीडिया के मुंह में झोंक दिया है कि खैराती मीडिया भी इन सब मामलों की इन्वेस्टिगेशन आम आदमी पार्टी की और असुर अरविंद केजरीवाल की नहीं करती। लेकिन अभी चुनाव आने वाले हैं, ये गुब्बारा धीरे धीरे दिसंबर में इसकी हवा निकलने वाली है। जब इसकी हवा निकलेगी तो ये बहरूपिया भी ज़मीन में आएगा, इनके समर्थक भी ज़मीन में आएंगे, और देश की जनता के लिए एक सुखद संदेश होगा। ऐसे बहरूपियों को इस देश की राजनीति करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और भारत की सरकार से इस वीडियो के माध्यम से हम सभी का एक आग्रह है कि जो भी खबरें जर्मनी से आ रही है वो भारत के ऊपर एक धब्बा है। अगर ये धब्बा है या झूठ है या सच है, इसकी इन्वेस्टिगेशन बाकायदा, इसका पूरा जांच होनी चाहिए, और देश के सामने और पंजाब की जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इस वीडियो को आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।